हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेनली इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, आइए उनको लाइन बाय लाइन हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, इन दिस टाइप अ सिंगल डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। ठीक है, इस टाइप के अंदर क्या होता है, जो एक डिराइव क्लास होती है वो इनहेरिट हो रही होती है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली वन बेस क्लास से। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारी डिराइव क्लास होगी उसको वो इनहेरिट हो रही होगी सिर्फ एक ही बेस क्लास से। ठीक है, मतलब कि क्लास हमारी एनिमल है, उसके अंदर हमारा वॉइड ईट फंक्शन हमने बनाया। ठीक है, तो उसके अंदर हम ईटिंग प्रिंट करा रहे हैं। अब ये जो हमारी सिंगल बेस क्लास है, ठीक है, इसी बेस क्लास से ये एक ड्राइव क्लास निकल रही होगी। ठीक है, क्लास डॉग, अब इसको हम इनहेरिट कराते हैं क्लास एनिमल से। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया डी। ठीक है, डॉग के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, डॉग वाली क्लास के अंदर उसका फंक्शन हमने खाली रखा है, मतलब पूरा उसका ब्लॉक हमने खाली रखा है। अब डॉग के ऑब्जेक्ट से हम ईट जो हम इसको है इसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंगल इनहेरिटेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी जो ड्राइव क्लास होगी वो इनहेरिट हो रही होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस क्लास से। ठीक है, अब सेकंड टाइप को हम पढ़ लेते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें क्या बोलता है, अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ठीक है, इसके अंदर एक से ज्यादा बेस क्लास हो रही होगी और जो डिराइव क्लास होगी वो हमारी दो से ज्यादा, एक से ज्यादा की जो बेस क्लास है उनसे इनहेरिट हो रही होगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे तीन क्लास है, क्लास इंजन, क्लास रेडियो एंड क्लास कार। ठीक है, तो जो हमारी क्लास कार है वो इनहेरिट हो रही है क्लास इंजन एंड रेडियो दोनों से। ठीक है, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे जब एक ही डिराइव क्लास एक से ज्यादा बेस क्लास से इनहेरिट हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी क्लास है कार है, वो इनहेरिट हो रही है इंजन वाली क्लास से, देन इनहेरिट हो रही है हमारी रेडियो वाली क्लास से। ठीक है, फिर हम कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी। ठीक है, तो हम सी डॉट प्ले कर सकते हैं, जो स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्टार्ट हमारा स्टार्ट, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, जैसे हम सी डॉट स्टार्ट करेंगे तो हमारे क्लास इंजन के अंदर जो स्टार्ट वाला फंक्शन होगा वो हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे सी डॉट प्ले करेंगे तो हमारा जो क्लास रेडियो के अंदर जो प्ले वाला फंक्शन होगा वो हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं जब एक ड्राइव क्लास दो से ज्यादा बेस, एक से ज्यादा बेस क्लास से इनहेरिट हो रही हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं, अ क्लास ड्राइव फ्रॉम अ ड्राइव क्लास। ठीक है, इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जब हमारी ड्राइव क्लास है वो भी किसी एक और क्लास को इनहेरिट कर रही होगी तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जांपल से, हमारी क्लास एनिमल है। ठीक है, फिर हमारी क्लास डॉग है, अब हमारी क्लास जो डॉग है वो इनहेरिट हो रही है हमारी क्लास एनिमल से। ठीक है, एनिमल से हो रही है। अब ये जो हमारी ड्राइव क्लास है ये एक और क्लास को इनहेरिट करेगी, जैसे हमारी क्लास पपी है। ठीक है, अब हमारी क्लास पपी वो इनहेरिट हो रही है हमारी क्लास डॉग से। तो इसमें हम क्या समझे, जो हमारी ड्राइव क्लास है वो इनहेरिट हो रही होगी एक और ड्राइव क्लास है, जो हमारी ड्राइव क्लास हमारी डॉग है। ठीक है, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हम पपी में पी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पपी का पी। ठीक है, देन हमारा पी जो पी डॉट हम ईट फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा एनिमल क्लास को ये आउट होगा, आउटपुट निकलेगा इसका। फिर जैसे पी डॉट हम बार कर फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा डॉग क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो कॉल होगा। ठीक, फोर्थ है हमारा हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल मतलब कि जब भी मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, इसमें क्या होता है, जो भी मल्टीपल क्लासेस होती है, ठीक है, मल्टीपल बहुत सारी क्लासेस है, वो सिर्फ इनहेरिट हो रही होगी सिर्फ एक ही बेस क्लास से। इसमें क्या रहेगा, क्लास बेस क्लास हमारी सिर्फ एक ही रहेगी और वही बहुत सारी क्लास को इनहेरिट करेगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्लास एनिमल है। ठीक है, हमारी जो एनिमल क्लास है उसके अंदर हमने बनाया वॉइड ईट फंक्शन, अब उसमें ईट हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब हम क्लास डॉग बनाते हैं, क्लास ईट बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस होगी। अब क्लास डॉग भी इनहेरिट हो रही होगी हमारी एनिमल से, और क्लास कैट जो है वो भी हमारी एनिमल से ही इनहेरिट हो रही होगी। तो क्या क्या समझा हम इसको, इसको हम कह सकते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस, मतलब कि मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं एग्जांपल से, जैसे हमारी जो डॉग क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट डी बना दिया, क्लास कैट है उसका हमने ऑब्जेक्ट सी बना दिया। ठीक है, तो हम डी डॉट ईट करेंगे तो हमारा तो भी हमारा एनिमल का फंक्शन कॉल होगा, और सी डॉट ईट करेंगे तो भी हमारा एनिमल का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जब भी हमारे दो टाइप के इनहेरिटेंस मिल जाएंगे तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हाइब्रिड इनहेरिटेंस में मतलब हमने क्या समझा कि ये कॉम्बिनेशन होता है दो इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसमें कौन कौन से इनहेरिटेंस यूज हो रहे हैं, एक तो मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। मल्टी लेवल हमारा क्या होता था, जैसे पीछे हम देखें, मल्टी लेवल क्या होता था, जब हमारी ड्राइव क्लास भी एक और क्लास को ड्राइव कर रही होगी। ठीक है, मतलब कि हमारी ड्राइव क्लास किसी एक और क्लास को ड्राइव कर रही होगी तो उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी ड्राइव हो रही है और बी से डी ड्राइव हो रहा है। ठीक है, क्लास ए है हमारी, ठीक है, क्लास ए है, और क्लास जो बी है हमारी वो इनहेरिट हो रही होगी हमारी क्लास ए से। ठीक है, फिर जो क्लास बी है हमारी, ठीक है, कि एक ड्राइव क्लास है। ठीक है, ये ड्राइव क्लास भी एक और क्लास को इनहेरिट कर रही है, कौन सी क्लास को, क्लास डी को। ठीक है, क्लास बी इनहेरिट कर रही है हमारी क्लास डी को, बी जो क्लास जो बी है वो हमारी क्लास डी को इनहेरिट कर रही है, मतलब एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ गया इसके अंदर। अब आता है एक और दूसरा इनहेरिटेंस कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था कि एक से ज़्यादा बेस क्लास होती थी। ठीक है, तो जैसे ही हमारा क्लास डी है तो इसके लिए बेस क्लास एक तो
पब्लिक सी वाली हो गई हमारी, ठीक है, और एक हमारी ये बी वाली भी हो गई। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता था, मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है, एक से ज़्यादा बेस क्लास होगी जो ड्राइव क्लास होगी लास्ट वाली, ठीक है। तो इसके लिए ये क्लास भी एक बेस क्लास है, क्लास डी के लिए बी भी एक बेस क्लास है और सी भी एक बेस क्लास है, ठीक है। तो ये एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट क्लास डी का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ए के अंदर था हमने उस फंक्शन को कॉल किया तो भी तो हमारा ए वाला आउटपुट आएगा, फिर हमने बी के अंदर किया तो बी वाला आएगा। इसी तरह से हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो एट द एंड हमें क्या समझना है कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनहेरिटेंस हो रहा होगा तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है। हमारे केस में यहाँ पे हमारा मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा था इसी पूरे कोड में, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।